नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है 5 दिसंबर को। तो कार्ड्स पहले ही बाहर निकल आए, तो आई विल कीप देम इनटू द माइंड। बट या लॉट ऑफ एनर्जीज, कप एनर्जी है, तो कप जो है इमोशंस की एनर्जी होती है, तो लॉट ऑफ एनर्जीज एंड लॉट ऑफ क्लैरिटीज। बट लेट्स सी कि सोलर एक्लिप्स के बाद किस तरह की एनर्जी जो है वो आने वाली है और क्या होने वाला है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में और आप लोगों की लाइफ में। तो एक बार देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी है 5 दिसंबर की। और उम्मीद करती हूँ 4th की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी, बहुत पावरफुल कार्ड्स है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख ले। और इंग्लिश वीडियो के लास्ट के जो 2-3 मिनट होते हैं उसमें मैं एडिशनल कार्ड से टैरो निकालती हूँ, एडिशनल टैरो कार्ड से। इस बार स्पेल कास्टर्स यूज़ करूँगी, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। सो लेट्स सी किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 5 दिसंबर 2021 की। गाइड्स एंजल्स, मैसेज फॉर 5 दिसंबर 2021। व्हाट डू वी नीड टू नो? मैसेज फॉर 5 दिसंबर 2021। ओके, मैसेज फॉर 5 दिसंबर 2021। एनीथिंग एल्स? व्हाट डू वी नीड टू नो? क्या होने वाला है, क्या होगा, हमें क्या पता होना चाहिए 5 दिसंबर 2021। ओके, सो लेट्स सी। ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट एंड वाओ। ओके, पहला कार्ड जो है वो पीस का कार्ड है, और पीस का कार्ड आइडली जो है वो डेथ कार्ड है बेसिकली। और ये कार्ड बोलता है पास्ट को रिलीज कीजिए और आगे बहुत बेटर फ्यूचर जो है वो आपके पास आने वाला है। लेट गो एंड लेट गॉड, मतलब अपने हाथ में चीज़ों को या अपनी तरफ से चीज़ों को पुश करना छोड़िए और भगवान को या एनर्जीज को या गाइड्स को या एंजल्स को अपना काम करने दीजिए। तो सबसे पहली एनर्जी जो है वो डेथ की एनर्जी है, लेकिन डेथ यहाँ पे डेथ नहीं है, डेथ यहाँ पे पीस है, जिसका मतलब है कि एनर्जीज डेफिनेटली चेंज होंगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी एनर्जीज पे, और आप वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको महसूस कर पाएंगे। क्योंकि की तरफ ये मेजर आर्काना का कार्ड है, पर्पल कार्ड आप देख सकते हैं। और डेथ की एनर्जी यूजुअली जो होती है ना, वो उसका मतलब ये नहीं होता कि लिटरल डेथ होने वाली है। डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी होती है, और ये तो ऑलरेडी पीस बोल रहा है। तो डेफिनेटली हम कुछ अच्छे पॉजिटिव और पीसफुल चेंजेस देखेंगे। और आज के मैंने कार्ड्स जो लिए हैं वो भी सारे पावर कार्ड्स लिए हैं, तो डेफिनेटली कुछ पावरफुल चेंजेस जो हैं वो मैं इंड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ अपने कार्ड्स के थ्रू। वो मैजिक जो है वो क्रिएट हो और वाकई ही में पीस जो है वो दुनिया में आए। जो चीज़ें ज़्यादा पावरफुल होनी है, जो अच्छी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होनी है, वो ज़्यादा पावरफुल बने। सो सबसे पहले आपकी लाइफ में अगर कोई भी पास्ट का इवेंट है जो नेगेटिव है, जो प्रॉब्लमैटिक है, या जो आपको शांति नहीं देता है, तो उस इवेंट में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जहाँ पे बेटर फ्यूचर जो है वो आपकी तरफ आएगा, या बेटर ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ आएंगी। दूसरा कार्ड जो है वो स्टार कार्ड है, और ये कार्ड बोलता है एक सपना आपका सच होना, अपने आप पे विश्वास रखना और डिफिकल्ट सिचुएशंस का अंत होना। तो जो डेथ कार्ड है वो भी एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स बताता है, जो स्टार कार्ड है वो भी एंडिंग और न्यू बिगनिंग बता रहा है। और ये बोल रहा है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो हमारी लाइफ से या हमारी जिंदगी से जाएगी। ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है। ये नंबर 4 है, ये नंबर 8 है, 12 बनता है, नंबर 3 बनता है टोटल। और थोड़े दिन से 3, 7 और 11 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड बोलता है अपने आप पे विश्वास रखें। और जो स्टार एनर्जी है वो आज के कार्ड में भी आई है, मतलब 4th के कार्ड्स में भी आई है, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से आई है, जहाँ पे स्टार कोई होल्ड में आ रहा है। और यहाँ पे ये एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं, चीज़ें जो है रोशनी में आ रही हैं, चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, और एनर्जीज जो है वो चेंज हो रही हैं, नर्चर हो रही है ज़्यादा। तो आपकी लाइफ में भी वो वक्त है जब आपको आपके काम के लिए रिकग्निशन मिलेगा, या चीज़ें जो है वो रोशनी में आएंगी या बेहतर तरीके से सामने आएंगी। आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, देख पाओगे। और स्टार कार्ड जो है वो अपने अंदर इंटरनल बैलेंस का भी होता है। तो मैं बोलूँगी कि एक वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखना है आपने आज का दिन, और साथ में रादर 4th और 5th दोनों को ही वाटर इनटेक का आपने ध्यान रखना है। और साथ में जितना हो सके कुछ मेडिटेशंस, कुछ अपने आप को बैलेंस करने के लिए चीज़ें जो है ज़रूर करनी है। डेफिनेटली डिफिकल्ट सिचुएशंस जो है वो चेंज हो रही हैं, वो एंडिंग की तरफ जा रही हैं, और बेटर सिचुएशंस जो हैं आपके लाइफ में या हम सब की लाइफ में जो है वो आ रही हैं।
नेक्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ माइकल का है। 5 ऑफ माइकल 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है और वो बोलता है कि ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती है, अटैचमेंट्स जो है आउटकम के साथ उसको छोड़ दीजिए और बेटर अप्रोच लीजिए या ज़्यादा अपलिफ्टिंग अप्रोच लीजिए। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक सन जो है वो राइज हो रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जर्नली कार्ड होता है जहाँ पे 3 लोग मतलब एक इंसान के पास 3 तलवारें ऑलरेडी हैं और 2 लोग और अपनी तलवार छोड़ के जा रहे हैं। तो एक आर्ग्यूमेंट का, एक बहस का, एक प्रॉब्लम में अपने आप को स्टक रखने का कार्ड होता है। और मुझे कल की एनर्जी से बहुत स्ट्रांग ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो आपको वाकई में आपके लिए सही नहीं है, जो आपको सर्व नहीं करती है, जहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, वो सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली चेंज होने वाली है और वहाँ से एक बेटर, एक ज़्यादा अपलिफ्टिंग अप्रोच या बेटर अप्रोच जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है या बढ़ने वाली है, या आपकी लाइफ में एक नया सिचुएशन जो है वो तैयार होने वाला है। हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो पानी अच्छे से पिएं और अपने आप को थोड़ा सा अगर हो सके तो मेडिटेशन जरूर करें। करियर वाइज अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कोई नई बिगनिंग या रिकग्निशन आपकी लाइफ में आ रही है। जो चीज़ स्ट्रगल थी वो खत्म नहीं हो रही थी, वो स्ट्रगल चेंज हो रही है। और अगर रिलेशनशिप वाइज बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा पीसफुल रिलेशनशिप्स या बेटर रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और वो बोलता है कि ट्रस्ट करना सेफ है, आपके पास एबिलिटी है, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ अकम्प्लिश कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो डेफिनेटली इमोशनल बैलेंस का कार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज का कार्ड, पावरफुल एनर्जीज का कार्ड होता है। डॉल्फिन्स आपको दिखाई दे रही हैं पीछे, पानी में बहुत अच्छे से स्प्लैश हो रहा है और किंग बीच में बैठा हुआ है, आपको पीछे से सनराइज हो रहा है। तो ब्यूटीफुल पावरफुल कार्ड। और ये कार्ड बोलता है कि डेफिनेटली आप ट्रस्ट कर सकते हैं, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी नए पर्सन से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो कहीं एक पावरफुल एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है जहाँ पे नए कनेक्शंस, बेटर एनर्जीज और अकम्पलिशमेंट्स जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इन कार्ड्स को देखूँ तो मुझे बहुत क्लियरली ये कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि कोई अगर सिचुएशन खत्म नहीं हो रही थी आपकी लाइफ में या रेजोल्यूशन नहीं हो रहा था, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प, सपोर्ट इस तरह की मिलेगी जहाँ पे वो सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली चेंज होगी आपकी लाइफ में और वहाँ से रेजोल्यूशन और बेटर अप्रोच, बेटर सिचुएशंस, बेटर चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगी और डेफिनेटली ज़्यादा पीसफुल, डेफिनेटली ज़्यादा ब्राइट, डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर सनशाइन जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। तो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं और एनर्जीज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर वाइज अगर मैं देखूं तो ये 5 है, ये 5 है, ये टोटल 10 बनता है। वो 3 था, 3+1 4 की एनर्जी होती है। 4 की एनर्जी होती है जब हम कई बार स्टेगनेंट सिचुएशंस में होते हैं लेकिन स्टेगनेंसी से हम बाहर आते हैं या मेडिटेशन हमारी हेल्प करती हैं बाहर आने में, या हम अपने आप को और क्लियरली जो है वो समझना शुरू करते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कार्ड्स में। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से निकाल रही हूँ। सरेंडर करने में भी बहुत पावर है क्योंकि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो हम चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और आई वॉज गाइडेड कि मैं लास्ट कार्ड भी निकालूं तो इसलिए मैंने निकाल लिया। तो पहला कार्ड है जो बोलता है कि लोगों को प्लीज़ करने की हैबिट जो है उसको सरेंडर कर दीजिए। आपको किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के साथ ट्रुथफुल रहिए, अपनी नीड्स जो है उनको बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए, अपनी खुशी पे फोकस कीजिए। आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहें लेकिन खुद खुश ना हो तो वो खुशी आपको खुशी नहीं दे सकती है और अल्टीमेटली आप दूसरों को भी खुश नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़े टाइम के बाद आप इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अंदर ही अंदर वो इमोशंस जो हैं वो ब्रू हो रहे हैं, अंदर ही अंदर वो इमोशंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीपल प्लीजिंग जो है, दूसरों को खुश करने की जो हैबिट है, दूसरों के लिए चीज़ें करना बहुत अच्छा होता है लेकिन खुद की खुशी के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का दिन थोड़ा सा टाइम लें जहाँ पे आप देखें कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने मन को मारकर या अपने आप को प्रॉब्लम में डालकर दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपको वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी उस सिचुएशन से। तो इसीलिए पीपल प्लीजिंग जो है वो आपने छोड़ देनी है। ज़रूरी नहीं है आपको आर्ग्यूमेंट में पढ़ना है, बहस में पढ़ना है, लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस जो है ज़रूर करना है। दूसरा कार्ड है वो बोलता है सरेंडर टू व्हाट इज। इसका मतलब जो है उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, फ्लो को फाइट करने की कोशिश मत कीजिए। जब आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए जैसी वो है और उस सिचुएशन आपको पीस लेके आएगी। तो वो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि पीसफुल एनर्जी जो है वो आपकी तरफ
डेफिनेटली जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशंस को, जैसे ये कार्ड बोलता है, जहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं जो सिचुएशन जैसी है, आप उसके साथ पीस में आ जाते हैं, तो वो सिचुएशन आपके फेवर के लिए चेंज हो जाती है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और जितना ज़्यादा आप पीसफुल सिचुएशन में रहेंगे, एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत हेल्प करेगी आज के दिन। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं पावर, एनिमल और एकल कार्ड्स में से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी कौन सा एनिमल जो है वो कल की एनर्जी के लिए आता है। 5th of December 2021, guides, angels, what is the message, what is the power animal? ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं एक बार फिर से निकालूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं। सो मैं एक बार फिर देखती हूँ। गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 5th December 2021, 5th December 2021, व्हाट इज द मैसेज। ओके इस फिर से बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि somewhere they are probably relevant, so let me see. Okay, और लेट मी ट्राई वंस अगेन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, पर चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। पहला कार्ड है टर्टल, जो बोलता है रीट रीट। इसका मतलब है कि चीज़ों को पुश करने की कोशिश जो है वो बंद कर दीजिए, चीज़ों को पुश मत कीजिए, चीज़ों को अपनी एनर्जी पे, अपने पेस पे जो है वो होने दीजिए, चीज़ों को पुश नहीं करना है आपने। दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है ड्रैगन फ्लाई, वो बोलता है कि आपको पता है कि आप एक्चुअल में क्या हो, तो इल्यूजन्स से बाहर निकलिए, इल्यूजन्स में बिल्कुल मत जाइए। तीसरा कार्ड जो है वो बोलता है कायोटे, और ये वाइज फूल है। वाइज फूल का मतलब है आपको पता है कि क्या है, क्या है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो स्पिरिट का कार्ड है, जो बोलता है अपने हायर सेल्फ को ट्रस्ट कीजिए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो बोलता है अपनी प्रायोरिटीज जो है चूज कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस जो है उनको छोड़ दीजिए बिल्कुल। उसके बाद जो कार्ड है वो बोलता है स्ट्रैटेजी बनाइए, बैकअप प्लान जो है उसको क्रिएट कीजिए, कंट्रोल को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। जो साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं उन पे अटेंशन पे कीजिए, अपने सोल पर्पस को ऑनर कीजिए, अपने सोल पाथ को ऑनर कीजिए। आप सेफ हो, गार्डियंस आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और जजमेंट्स को लेट गो कर दीजिए, फॉरगिवनेस जो है उसको अपनाइए। तो कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं और मैसेजेस बहुत ब्यूटीफुल हैं इनके, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे कार्ड्स आने का वन ऑफ द रीजंस इज कि जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, और कई बार कार्ड्स जो हैं वो वर्ड बाय वर्ड जो मैसेजेस हैं वो कन्वे करना चाहते हैं, और मैं इनको यहाँ पे रखूँगी ताकि वर्ड बाय वर्ड जो मैसेजेस हैं वो आपको कन्वे हों इन कार्ड्स के, क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत अच्छे हैं, जो बोलते हैं कि आपको चीज़ों को पुश करना, पीस एनर्जी में आना है, चीज़ों को पुश करना छोड़ना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, विच मीन्स जो स्टार कार्ड जो इल्यूजन से बाहर आने का कार्ड होता है, तो इल्यूजन्स को बिल्कुल छोड़ देना है, इल्यूजन्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने अंदर की कमियां जो हैं, कई बार उनको एक्सेप्ट करने से हम आगे बढ़ते हैं, तो अपने अंदर की कमियों को एक्सेप्ट कीजिए, और जब आप उनको एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और जब आप समझते हैं अपनी एनर्जीज को, तो आपका फोकस जो है वो क्लियर होता है, आप हॉक की तरह चीज़ों को क्लियरली फोकस के साथ देख सकते हैं, और फिर उसके बाद ही आप सही तरह से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो फिर आपको कंप्लीटली सरेंडर करना होता है कि हाँ, मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये वर्क करेगी, चाहिए लाइफ के किसी भी पाथ में हो। और जब आप उस पर पूरा भरोसा करते हैं कि वो वर्क करेगी, आप डाउट सारे छोड़ देते हैं, तो वहां से आपको सिग्नल, साइंस, अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है, आपका सोल पाथ जो है ओपन अप हो जाता है, और आप डेफिनेटली, आपके गार्डियंस आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी को लेट गो कर पाते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लेट गो कर पाते हैं, और आप चीज़ों को बहुत अच्छी एनर्जी में देख पाते हैं। तो डेफिनेटली रिन्यूअल की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली जो है वो चेंज होने वाली हैं, और कल से हमें वो चेंज जो है कहीं ना कहीं दिखाई देना शुरू होने वाला है। और कहीं वो चेंज जो है उसको लाने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, जो है सरेंडर। और जब आप सरेंडर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी खुद की एनर्जीज में भी बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो आपको महसूस होगा। मैंने बोला कि मैं पावर कार्ड्स जो है यूज़ कर रही हूँ ताकि पावर जो है इंक्रीज हो, अर्थ की पावर इंक्रीज हो, पॉजिटिविटी की पावर इंक्रीज हो। तो पावर इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल है उस हिसाब से कृष्ण, तो कृष्ण के कार्ड्स, गीता कार्ड्स निकाले बिना ये इनकम्प्लीट रहना था, तो इसीलिए लास्ट कार्ड जो है वो मैं गीता कार्ड से निकाल रही हूँ। लेट्स सी क्या मैसेज है गीता कार्ड से। 5th December 2021 क्या मैसेज है 5th December 2021 क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जीज है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे लिए गाइडेंस है 5 दिसंबर 2021।
ब्यूटिफुल कार्ड, इमूवेबल हिमालयाज। जो हिमालय है उसको मूव करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, उसको हटाना जो है पॉसिबल नहीं है, वो अपनी जगह पे वैसे ही स्टेबल है। चेंजेस होते हैं लेकिन वो वापस फिर से वैसे हो जाते हैं। और ये कार्ड बोलता है कि जो कृष्ण की एनर्जी है बेसिकली, वो भृगु है, वो ओम है, वो जाप है, वो जो होली नेम्स होते हैं वो हैं। और जहाँ इमूवेबल चीज़ों की बात आती है तो वहाँ पे वो हिमालय की एनर्जी है। तो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जी या कृष्ण की एनर्जी बहुत पावरफुल है, और उसकी पावर या स्ट्रेंथ जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हिमालय है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो आपको दिखाई देते हैं, बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं, और बहुत कई करोड़ों लाखों सालों से वो वहीं के वहीं खड़े हैं। थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं लेकिन फिर भी आपको वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग जो है वो दिखाई देती है। और कुछ चीज़ें हैं जो इमूवेबल हैं, और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो आपको समझ में आएगी, या डिवाइन स्ट्रेंथ जो है वो समझ में आएगी। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड लेना है, जिसमें आपको दूसरों को प्लीज़ करने के लिए अपनी बेसिक्स को ख़त्म नहीं करना है। तो वो आपने लेना है, उस चीज़ को आपने हटाना नहीं है अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से। और कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे अपनी लिमिटेशंस के साथ, अपने सोल पाथ को समझ लोगे, अपनी एनर्जीज को समझ लोगे और लेट गो कर दोगे, पास्ट को फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओगे, साइंस या सिग्नल्स को समझोगे, तो डेफिनेटली वो स्ट्रांग एनर्जी, वो स्ट्रेंथ जो है वो आपको अपने अंदर भी महसूस होगी। अगर मैं सिचुएशंस के हिसाब से या प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मैं इन कार्ड्स को इंटरप्रेट करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली किसी एक पर्सन से कोई एक्शन जो है वो हमें दिखाई देगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ फिगर आउट करने की कि हम किससे रिलेट करें इस कार्ड को। लेकिन यस, किसी पर्सन से हम रिलेट करते हैं इस कार्ड को ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एनर्जीज इस तरह की हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट दिस कुड ऑल्सो बी सम अदर पर्सन, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन है ये जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। उसके हाथ में आपको त्रिशूल जो है वो दिखाई दे रहा है, और मेरी नज़र जो है इमीडिएटली त्रिशूल पे गई। अभी त्रिशूल दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये डिफेंस के साथ कनेक्टेड है, और किसी चीज़ पे, किसी सिचुएशन पे ये बहुत टाइम से फाइट कर रहा था या फाइट हो रही थी, और अब चीज़ें जो हैं वो पीस की तरफ, इल्यूजन्स खत्म होने की तरफ या क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। दो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अनक्लियर होंगी, लेकिन जिस तरह की एनर्जी है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट जो है चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, आपको स्ट्रेंथ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की, एजेंसीज की, अथॉरिटीज की स्ट्रेंथ जो है वो आपको पावरफुली दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और कोई एक फाइट सिचुएशन जो है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक हॉल्ट या एक एंड जो है वो आ सकता है। सो लेट्स सी किस तरह की एनर्जीज वर्क करती हैं। बट उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें मत करें, दैट्स ओके। बट फ्लो में पूरी लाइन एक साथ निकलती है सब जगह सुन के बट दैट इज ऑल राइट। सब्सक्राइब करना आपकी अपनी इच्छा है, नहीं है, बट यस शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए ताकि सर्चेबल हो वीडियोस। और इंग्लिश वीडियो का एंड ज़रूर देखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।